वन पीस चैप्टर 1089 चैप्टर का टाइटल है द सीज इंसिडेंट, जो कि क्लियरली एगेड की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अब हम दुनिया जहान घूम के वापस से एगेड में आ चुके हैं और पिछले कुछ चैप्टर्स में जो भी चीजें हुई थी उनकी न्यूज अब पूरी दुनिया तक फैल चुकी है। यानी कि गार्प के बारे में अब सबको पता लग गया है और इसी न्यूज को देखते हुए हमें कई सारे लोगों के रिएक्शन भी देखने को मिलेंगे। अब इसमें लूफी का रिएक्शन तो भाई ऑब्वियसली नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो एगेड के अंदर है, पर भाई अगर होता तो भाई काफी मजा आता, क्योंकि भाई हमें पता है लूफी भाई ऐसा जरूर करता कि अगर वो एगेड से बाहर निकल चुका है तो वो जाता गार्प को बचाने के लिए। पर शायद हमें यहाँ पे ड्रैगन और साबो का रिएक्शन देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ हमें सेनगोकू और सुरु का भी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। पर भाई क्वेश्चन ये है कि क्या ये लोग बस रिएक्शन ही देंगे या फिर गार्प को बचाने के लिए जाएंगे। माना भाई ड्रैगन गवर्नमेंट से पंगा ले रहा है और गॉड्स नाइट भी अब उसके पीछे पड़े हुए हैं, पर कुछ तो पावर्स दिखा यार ड्रैगन। अब तो शैंक्स का भी अटैक हमने देख लिया है। पर खैर लूफी से रिलेटेड भी हमें यहाँ पे न्यूज देखने को मिलेगी कि लूफी ने वेगाबंग को किडनैप कर लिया है और एगेड को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है, और इसी वजह से चैप्टर का नाम है द सीज इंसिडेंट। चैप्टर में हम माकिनो के बच्चे को भी देखेंगे जो लूफी को न्यूज़पेपर में देख के बड़ा खुश हो रहा होता है। हालांकि वो तो काफी छोटा था जब लूफी गांव छोड़ के चले गया था, तो उसको याद नहीं होगा कि लूफी कौन है, पर शायद माकिनो ने उसे लूफी के बारे में बताया हो। यहाँ न्यूज में हमें एक और चीज देखने को मिलेगी कि पूरे वर्ल्ड में कई सारी जगह पे डिजास्टर्स हो रहे हैं, लाइक लुलुसिया इंसिडेंट। अब भाई क्या पता लुलुसिया जैसा कोई और अटैक इमू ने कहीं और पे कर दिया हो और इसी की वजह से यहाँ पे और सारी डिजास्टर्स की न्यूज दी जा रही है। यहाँ पे हम लुलुसिया की एक झलक भी देखेंगे कि जहाँ पे लुलुसिया हुआ करता था वहां पे बस अब एक बड़ा सा होल है, जैसा कि भाई हमने एनीज लॉबी में देखा था। इसको देख के भाई कई लोग सोच में पड़ गए होंगे कि कहीं एनीज लॉबी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसकी वजह से वहां पे वो होल है, और अगर किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसा होल किया गया होगा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वेगाबंग का ये वेपन मदर फ्लेम किसी एंशिएंट वेपन का डिजाइन है या फिर एंशिएंट किंगडम की टेक्नोलॉजी है। क्योंकि भाई अगर नॉर्मल वेपन इतनी ज्यादा तबाही कर सकता है तो फिर तो भाई एंशिएंट वेपन किस काम का है यार। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? यहाँ पे हम एगेड के अंदर का सीन भी देखेंगे जहाँ पे फाइनली मरीन्स की फ्लीट पहुंच चुकी है, और हम किज़ुरो और सैटर्न को भी देखेंगे जो कि कई सारे वाइस एडमिरल्स को भी अपने साथ लेके आया है, जिनमें से बहुत सारे नए बंदे हैं और कुछ पुराने लोग भी हमें देखने को मिलेंगे। वहाँ पे वो लोग एगेड को चारों तरफ से घेरने की बात कर रहे होते हैं ताकि वेगाबंग और स्ट्रॉ हैट्स कहीं भाग ना पाए, पर वेगाबंग और स्ट्रॉ हैट्स तो भाई अभी लेवो फेस के अंदर हैं जो कि आसमान में उड़ रहा है। तो भाई ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे वो लोग कैसे उन लोगों को रोकेंगे, क्योंकि भाई एडमिरल्स, कैप्टन्स, किज़ुरो और शायद सैटर्न तो भाई उड़ सकते हैं, पर भाई बाकी मरीन्स का क्या? उन लोगों को तो भाई नीचे ही रहना पड़ेगा, और स्ट्रॉ हैट्स तो इजिली वेगाफोर्स को यूज करके यहाँ से जा सकते हैं। पर भाई फिलहाल तो वो लोग डोम के अंदर फंसे हुए हैं क्योंकि लेजर्स एक्टिवेट हो रखी हैं, जो कि उस ट्रेटर वेगाबंग यॉर्क का काम है, जिसको पता नहीं कि उस सेलेस्टियल ड्रैगन बनने का शौक है। चैप्टर में हम एक छोटा सा फ्लैशबैक भी देखेंगे जिसमें किज़ुरो, सेंटोमारू और वेगाबंग होते हैं। अगर किज़ुरो के फ्लैशबैक से रिलेटेड या किज़ुरो के पास्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती तो भाई ये फ्लैशबैक बढ़िया होता, पर शायद यहाँ पे ऐसा कुछ ना हो। पर यहाँ पे हमें ये जरूर देखने को मिल सकता है कि आखिर सेंटोमारू किज़ुरो को अंकल क्यों कहता है। रिलेटेड तो भाई वो ऑब्वियसली नहीं है, सेंटोमारू उस रिस्पेक्ट में उसको अंकल कहता है, पर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, और मे भी वेगाबंग और किज़ुरो एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। तो ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इनके बीच में क्या रिलेशन था, और क्या किज़ुरो अभी भी डॉक्टर वेगाबंग की मदद करने की सोचेगा। चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि वेगाबंग यॉर्क गोरोसे को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे लूफी से बचा लो। अब वैसे सुनने में तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यॉर्क यहाँ पे अपना सेलेस्टियल ड्रैगन वाला रोल पक्का करने की सोच रही है, क्योंकि असली वेगाबंग को भी उसने किडनैप कर लिया है और उसके पास साइफर पोल के काफी सारे एजेंट्स भी हैं। तो ऐसा करके वो सोच रही होगी कि मैं बच जाऊंगी और इनके बदले मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन बना दिया जाएगा। पर भाई मे भी यहाँ पे ऐसा ना हो, क्योंकि एक और सोर्स से मुझे पता लगा है कि असल में स्ट्रॉ हैट्स ने रियल वेगाबंग को बचा लिया है और उन्होंने अब यॉर्क को किडनैप कर लिया है, जहाँ पे रियल वेगाबंग यॉर्क को ऐसा करने को कहता है। मे भी उनके पास कोई प्लान होगा और वो लोग ऐसा करके मरीन्स का ध्यान कहीं और खींचना चाहते होंगे ताकि वो यहाँ से निकल पाए। तो इसका मतलब तो ये है कि स्ट्रॉ हैट्स और सेराफिम्स की फाइट खत्म हो चुकी है और जितने भी लोग स्टोन में कन्वर्ट हुए थे वो लोग वापस से ठीक हो चुके हैं, क्योंकि एक डबल स्प्रेड पेज
सीरीज में हम सारे स्ट्रॉयड्स को देखेंगे। अब भाई क्योंकि टाइमलाइन का कोई अंदाजा नहीं होता हमें वन पीस के अंदर, तो हो सकता है कि ये सारी चीजें पहले ही निपट गई हो और हमें अगले चैप्टर्स में उसको दिखा दिया जाए। पर भाई अभी तो बस ये शॉर्ट स्पॉयलर्स हैं और हमें चैप्टर्स में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम भाई 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, होप करता हूं आप लोग करवा दोगे।